महीने में 1-2 आदमी डॉक्टर के अभाव में इस हॉस्पिटल में मरता है। गौधे हैं ये घुरते रहते हैं, ऐसे गलियारों में घूमते रहते हैं। गाय को बचाना है, लेकिन ये भी तो सही बात है कि किसान को भी बचाना है। सगला बहना राम राम मोहन थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल की जो देसी चुनाव यात्रा है, आज आप पहुंचा हाँ जो आपने झुंझुनू जिला की पंचायत समिति है बुहाना पंचायत समिति भी है और ग्राम पंचायत भी है। तो अठे अभी पहुंचा हाँ हम तो पानी की व्यवस्था जर बिजली को बिल कम हो जा पैसा चाह और किमी चाह हम तो नुजाना गांव को विकास हो जाए नुजाना कोई नए चौरा जाए गलत कराऊं करने कोई नए चौरा होती हुई करवा दी। पीछे जो सरपंच रहे हैं आपसी में तनाव रहता है, कभी उसको उतार देते हैं कभी उसको उतार देते हैं, तो इस तरह का माहौल चलता रहता है। गांव में सही विकास नहीं होता है। और मैं तो किसान वर्ग से हूँ। वैसे यहाँ पर आवारा पशुओं की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जबकि कई 1000 बीघा जमीन बनी की पड़ी है और उतनी ही जमीन खेतों की किसानों की खाली पड़ी है। जो आवारा पशु हैं वो फसल को उजाड़ देते हैं। आए दिन रोज सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट हो जाते हैं। गौधे हैं ये घुरते रहते हैं, ऐसे गलियारों में घूमते रहते हैं, तो ये भी समस्या है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई युवा लड़का है, इसको मौका मिलना चाहिए। जी अब का जो चुनाव हो रहे हैं आकमान कई सरपंच कैंडिडेट गाँव खड़ा हो रहे हैं। हाँ, ये 4 तो हो रहे हैं राजपूत समाज से, एक ओबीसी समाज से, अपने खाती समाज से, एक ब्राह्मण समाज से है, एक ये अपने मेघवाल समाज से। तो जो सरपंच जीतता ही थे गांव में कौन सा काम करवाना चाहोगा? खास करके जो आवारा पशु है, देखो आप यहाँ देखो आवारा पशु रोज घूमते रहते हैं। तो हम यहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है। ये देखो सभी नालियाँ बंद पड़ी हैं, कहीं पानी भरा पड़ा है, कहीं कचरा है। तो इसलिए भाई हम इस गांव को एक बहुत बड़ा आदर्श गांव के रूप में देखना चाहिए। आज इसलिए होता है, सरपंच इसलिए होता है कि भाई प्रत्येक मानव जाति को सुख सुविधा हो, आने जाने के यातायातों में सभी सुविधाएं हो। भाई रास्ता भी ठीक नहीं है। हाँ। और जो भी नाली नोली है बंद पड़ी है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बुहाना में बहुत पानी की व्यवस्था है, खराब पानी की है। व्यवस्था खराब है। हाँ, वाला में पत्थर डाल देते हैं। वोट भी देंगे, सब काम करा, लेकिन वोट अपा उसी समाज के लिए हित को काम करें। समस्या तो एक तो पानी की है, 10 फीट गहराई पे लाइन गई, पानी नहीं आओ। 4 बार 20 साल होगी वही सीट आ रही, जनरल सीट आ रही है। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। दोनों तरफ से ये एक ने बीजेपी पकड़ रही है, एक ने कांग्रेस पकड़ रखी है। और दोनों मिले टेलीफोन काटने वाला बिना पर्ची के और बुहाना जनरल कर देते हैं। अभी जो बेटो चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सा मुद्दा लेके गांव में चुनाव लड़ रहे हैं? जी पहले हमारे गांव में 2 सरपंच है, एक रोहतास सिंह, रतन सिंह। तो कभी वो आ जाए कभी वो आ जाए, इनकी मिली भगत है और राजपूत माहौल है, ये बात सही है। तो इनमें क्या है कि इन्होंने ये कर लिया कि बने तो अपन ही गए सरपंच, तो पीछे कोई बढ़िया काम नहीं कर रही, मतलब भेदभाव रखते हैं, ईर्ष्यालु हमेशा रहते आए। अब हमने सोचा, कई बार हमने भी कई बात कोई विकास की बात कही, कोई करने को बिल्कुल मना कर दिया, नहीं करेंगे, मनमानी करते हैं क्योंकि राजपूत भाई। लेकिन राजपूत कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे साथ अब मैदान के अंदर हैं। जनता जो फैसला करेगी वो मंजूर है। जनता जिताएगी सेवा करेंगे, जनता नहीं जिताएगी हराएंगे तो भी खुशी से परिणाम को स्वीकार करेंगे। किसी कीमत नहीं इनके बीच में खड़े होने की। एक जंगीर परिवार से है तो एक जातिवाद का भी मुद्दा बहुत है। अच्छा, एक चीज को और मैं पूछना चाहूँ, जब ग्रामवासियों में मिला तो एक आरोप लगा कि विकमान जो डॉक्टर आनंद जी है वह लोगों ने पिस्सा को प्रलोभन देके चुनाव लड़ रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक प्रति जो छपाई है ना उसने, उसमें प्रति छपती है, नीचे 2000 प्रतियां लिखी जाती हैं। जैसे विवाह का शादी का कार्ड लिखा गया, उसमें बच्चा और बच्ची की उम्र लिखी जाती है, ये कंपल्सरी है। तो उस प्रेस वाले ने 2000 प्रतियां लिखी हैं, उसका मुद्दा जबरदस्ती इनके सबके लिखी हुई है, हमारे एक लेके थोड़ी लिखी हुई है। ये तो बकवास कर रहे हैं, कुछ भी आडम्बर डाए। जनता पैसे से कोई वोट नहीं देता है, पैसे से वोट देते बिरला जीत जाता, पहले क्यों ना दिला क्यों आ रहा। आप गली देखोगा तो गलियां की हालत खराब है। 2-2 बार एक सरपंच ने गाँवड़ा जितायो। आज से पहले भी एक सरपंच ने 2 बार मौका दियो, लेकिन दोनों सरपंचों की हालत देख लो। उनका घर तो खूब मजबूत होगा, लेकिन गांव की गली उसी पड़ी है। पानी घरों को निकला जरूर है, लेकिन वो गली में आके बेड़ो जाए, लोगों को निकलना आराम हो रहा है। बदबू इतनी ज्यादा हो रही है, सड़ांध फैल रही है चारों तरफ, लेकिन वह किमी कर रहा ही को नहीं। नालों बनाए जरूर, लेकिन अन साफ करवाने कोई को नहीं। यो काम ग्राम पंचायत को है, ग्राम पंचायत साफ कराओ, लेकिन कौन करा रही। तो जाके बन कदे इस चीज के लिए मांग करी कि गांव की जो नाली ही आज भी वह सिर्फ जो बना दी, लेकिन कचराओं आज तो ये खतरनाक और साबित हो रही है। अगर रोड के पास में अगर नाली है, रात बेरात में अगर कोई निकला तो गिर के एक मान एक्सीडेंट वगैरह भी हो सके हैं। कल परसों ही आए, गाड़ी कोने में फंस गई थी, है सर ये समस्या। और उनसे बात भी करते हैं, बात कहाँ तो वो कह भाई तड़का पक्को जाए, वो तड़का मैं कह रखी है आऊंगा, वो तड़को उनको कदे आओगे नहीं। फिर बुहाना में चिकित्सकों के इस तरह की व्यवस्था अभी अठी है।
बुहाना की अस्पताल की हालत ये है, कोई भी आदमी उठे जा है, थोड़ा सो भी मामला न्यू लग गए ना कि भाई परेशानी होगी डॉक्टर का, तो डॉक्टर जी उन्हें लिख दे रेफर कर दे झुंझुनू खातर। गैल ने भी एक टाबरियो खत्म हो गया, डॉक्टर की लापरवाही से डॉक्टर कन ले गया, डॉक्टर देखियो कि अब रात में कुण जागा को झुंझुनू रेफर कर दी। बुहाना से निकला जय सिंह पर पहुंचा को नहीं, जय पहले बालक हो गयो, सामान्य डिलीवरी होगी, डॉक्टर वो एम्बुलेंस में ले गया था, एम्बुलेंस वाला उल्टो ले आया अस्पताल में, और अस्पताल में आके रात ने डॉक्टर संभालो को नहीं, सुबह तक बच्चों प्राण दे दिया। हालत बुहाना के अस्पताल की है। हाँ, यदि मन मौका मिला है तो यह मैं निश्चित कर दूं कि बुहाना की अस्पताल की हालत बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर तो ऑलरेडी हैं ही अठे, उन्हें टाइम पर ड्यूटी करने हो या जिम्मेदारी मान लेकर संभालनी पड़ेगी, समय समय पर जांच करा, और कोई दिक्कत भी है तो सरपंच हाँ गांव का लोगों ने लेके जब समस्या अगर कोई ना माने तो धरनो दे के बैठ सका ना गए। तो शिक्षा को कसो के इस तरह है और के सुधार थारे द्वारा कराया जाएगा? देखो साहब, फिलहाल शिक्षा की बात करा तो गवर्नमेंट स्कूल बुहाना में है, बड़ी स्कूल है, कोई टाइम में बहुत सारा बच्चा होया करता, लेकिन आजकल हालत उनकी भी खराब है, क्योंकि पेरेंट्स को भरोसा ही कौन हो पा रहे उन स्कूल पे। अब जब पेरेंट्स को भरोसा को नहीं तो साफ सी बात है बच्चा ने क्यों भेजेगा? पेरेंट्स को भरोसा क्यों को नहीं हो पा रहे? क्योंकि 50,000 रुपया एक मिनिमम मास्टर अगर बैठे काम करे तो भी की तनख्वाह हुआ है, भी के बाद में भी पेरेंट्स भरोसा क्यों कौन कर पा रहे हैं? साहब, जब तक कोई भी काम हो, अपन लावणी कर रहे हैं ना, लावणी कर रहे हैं तो उठे देखनी हो ना है ना, तो यह मानी जाए कि भाई काम कम हो निकले है। अब स्कूल ने जो गांव को मुखिया है, सरपंच है, वो स्कूल में जाए कदे देखा ही को नहीं, तो स्कूल में मास्टर का भी यह है कि भाई चलो ठीक से चल रहे हो काम, लेकिन जब उन्हें संभाले तो अच्छी स्कूल अच्छी ले बैठे, पढ़ाई बढ़िया कराई जा सके है। और गर्ल्स स्कूल की बात करा तो लड़कियां की पढ़ाई पे मैंने विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 8 सिर्फ 12वीं तक की स्कूल तो है, मैडम भी अच्छो काम कर रही है, लेकिन स्कूल में सिर्फ 8 सब्जेक्ट। अब 8 सब्जेक्ट जो लड़की साइंस लेना चाहे और घरवाला का यह चिंता है कि मेरी लड़कियां की स्कूल में ही पढ़े, तो वह तो फिर साइंस कौन ले, इसके बाद तो आरटी ले, तो 8 कॉमर्स और साइंस की व्यवस्था करने की बात आओ, तो चीज ने मैं विशेष ध्यान दे के सबसे पहले कराने की कोशिश करूंगा। राजस्थान में खेतड़ी कॉलेज है, और उसके बाद में अभी सूरज एक कॉलेज को जिक्र बुहाना को आए तो अभी सूरजगढ़ का नहीं चले गयो, क्योंकि 8 आदमी एक्टिव रिया को नहीं, 8 का नेता एक्टिव को नहीं रिया, और परिणाम आप समझ रहे हो। अब तक की जो राजनीति थी वो कुछ इस तरह की थी कि कुछ लोगों के मुट्ठी में उन्होंने अपना ये मान रखा था कि हमारा एकाधिकार है, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है। इस बार बुहाना की जनता ने तय किया है कि कोई नया चेहरा सामने आएगा, और कोई ऐसा योग्य कैंडिडेट जो वास्तव में ही जनता की भावनाओं को सुने, जनता के विचारों को समझेगा, और जनता की बातों को अच्छे से मानकर उनका साथ देने के लिए तैयार रहेगा, डटकर खड़ा रहेगा, उनके मुद्दों के लिए लड़ेगा, ऐसे कैंडिडेट को वो चुनना चाहती हैं। और इसी बात को लेकर मैंने ये चुनावी जो आगाज़ किया, इसमें मैं शामिल हुआ। और आज समर्थन की बात करते हैं तो आप इधर देख ही रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में मेरे समर्थन में लोग घूम रहे हैं। हालांकि हम पूरा ख्याल रख रहे हैं, एक सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए, और हम चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं कि मौका मुझे मिलता है तो हम बुहाना की राजनीति का रूप ही चेंज करने वाले हैं। गाँव की जो मुख्य सभाएँ हुआ करेंगी, मैं कहता हूँ कि जैसे आजकल जो पंचों की सभा होती है, वो सरपंच पता नहीं कहाँ किसी कोने में छुप कर लेते हैं, पंचों को पता तक नहीं होता, फर्जी साइन किए जाते हैं। लेकिन हम ग्राम सभा भी करेंगे तो मैं गांव के चौपाल पर करने का इरादा रहेगा, और गांव के लोगों की समस्या को सुनकर वहीं उसका समाधान करने का विचार हम कर रहे हैं। पैसा देकर वोट खरीदने से यदि हम पैसे में बिक रहे हैं तो कल को हम काम भी तो नहीं करवा पाते हैं। बाद में उन नेताओं के सामने हम जा नहीं पाते, उनके सामने हम हाथ जोड़ने पड़ते हैं और बड़ी गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब भी वो कहते हैं कि मैंने तो वोट खरीदा है। और यही कारण है, पैसे के कारण पैसा लेकर जब जनता वोट देती है ना, तो हालत बिगड़ जाती है, क्योंकि फिर विकास नहीं होता। और जो पैसा खर्च करके चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, तो वो अपना घर पहले भरता है। किसी ने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं तो साफ सी बात है वो 50 लाख तक सीमित रहने वाला नहीं है, वो 1-2 करोड़ रुपए में तक तो अपना घर भरने की कोशिश करेगा, और फिर उसको याद आएगा गांव का विकास। तो ये है वास्तविक स्थिति। युवा साथियों को भी दर्द है इस बात का कि गांव में विकास नहीं हो रहे हैं। इतना बड़ा बजट मिलता है सरकार की तरफ से, लेकिन वो बजट पता नहीं कहाँ जाता है। ना रास्ते सही हैं, ना नालियाँ सही हैं, ना पानी का बंदोबस्त सही है, ना लाइट के तार झूल रहे हैं, इतने सारे बंदर हैं, इतने सारे आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, किसी का कोई वो नहीं है। यहाँ बुहाना की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ के किसान खेती नहीं कर पा रहे सर। कोई समर्थ आदमी है, उसने बाढ़ कर लिया, अपने खेत का डंडा कर लिया तो फसल कर लेगा, और ये नहीं है तो फसल नहीं कर पाएंगे। कि बुहाना ग्राम पंचायत है और मेन रोड की जो आप बात करें भी के ऊपर देखा है कि समस्या है कि अभी कचरो है जो ऑन रोड पर पड़े, तो साफ सफाई की कोई व्यवस्था को नहीं। और जो देखा कि पिछला कई सालों है कि काफ़ी टाइमों लगातार जो 4 बार की बात करें तो सिर्फ एक ही सीट का है, भी जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं, और सरपंच बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह अपना अभी कौन मिल पा रहा है। ग्रामवासियों आप बात करी, वीडियो थन कसोक लगे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।